हेलो ऑल, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं हरप्रीत सिंह फ्रॉम ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। मैं अभी 5th ईयर में हूं एंड आज मैं आपके सामने एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेके आया हूं जो भी नीट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी अभी रिसेंटली नीट दिया है या फिर वो देने वाले हैं, या फिर जिनके भी 213 से ऊपर नंबर आए हैं नीट में, तो वो इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि इसका सिर्फ बजट है 34 लैक्स। वो भी पूरे कोर्स के लिए। आप पूरी MBBS वहां से आना जाना खर्चा सब कुछ मिला के आपका 34 लैक्स में हो जाएगा। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी यूनिवर्सिटी पेश कर रहा हूँ जिसका नाम है अफजल खान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यस गाइस, 34 लैक्स। मैं 34 लैक्स में क्यों अभी इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बजट पहले 24-25 लैक्स होता था और अब जाके उनका बजट 40 लैक्स से ऊपर हो चुका है। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डॉलर में यूनिवर्सिटी है। डॉलर की यूनिवर्सिटी जो होती है उसका आपको पता है कि फीस स्ट्रक्चर्स कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट आपको सिर्फ $5,000 आपको पे करना पड़ता है 1 साल के लिए, और फिर आप 30,000 आपको पे करने पड़ते हैं 6 साल के लिए। और ये जो सिटी है बेसिकली एक कोई इतना बड़ा भी सिटी नहीं है कि आप बोल सको कि हाँ बहुत बड़ी सिटी में हम लोग हैं, और ऐसा भी नहीं बोल रहे कि एक गांव है ये। तो बेसिकली इंडिया में कोई एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उस हिसाब का ये सिटी है। वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है। लाइक ये मान लो कि जो इंडिया का जो चंडीगढ़ सिटी है उससे इसको कंपेयर आप कर सकते हो, तो वैसा एक सिटी है। तो गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक डिटेल्स यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि मैं पहले भी कुछ दे चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में, और अब मैं देने वाला हूँ आपको इन डेप्थ डिटेल्स पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि कुछ ऐसे है कि ये पहले तो MCI और NMC अप्रूव्ड है। दैट मीन्स कि आप जब यहाँ से नीट क्वालिफाई करते हो, वहाँ से जाते हो, आप MBBS करते हो और इंडिया के आपको FMG देना होता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो MCI अप्रूवल इसलिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो कि है। अब मैं कुछ बात करने वाला हूँ आपके कुछ बेसिक्स क्वेरीज के बारे में, जो कि आपका सबसे पहले रहता है कि वेदर का या फिर अबाउट सिटी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो सिटी है अफजल खान सिटी, ये साउदर्न रशिया में प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे आती है रशिया में, जो कि बेनिफिशियल रहता है वेदर के हिसाब से। जैसे कि वहाँ पे क्या है, जो वेदर है वो +30 से लेकर -22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि एक बहुत एवरेज टेम्परेचर है रशिया के हिसाब से। क्योंकि मैं औरंगाबाद का स्टूडेंट हूँ, औरंगाबाद में मैंने देखा है कि -40 -45 डिग्री तक जाता है विंटर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा सहने लायक हमारे लिए नहीं होता है। तो सर्वाइवल मुश्किल है वहाँ पे। तो -22 जो है, अब ये थोड़ा कंपैरिजन में दे रहा हूँ। औरंगाबाद में -30 में हम लोग बहुत इजीली हम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, बट -22 अगर वहीं पे अगर आपको मिल जा रहा है, वो भी मैक्सिमम है, और ऑन एन एवरेज वहाँ पे अगर आपको -15 मिल रहा है, दैट मीन्स बहुत अच्छा रहेगा एक स्टूडेंट के लिए। वहाँ पे आप बर्फ देखने जाते हो, कुछ भी करने जाओगे वहाँ पे, तो बर्फ भी मिलेगी आपको और ज़्यादा ठंड भी नहीं मिलेगी, तो इट्स टोटली फाइन। फिर WFME जो है वो भी ये अप्रूवल है, ठीक है। WHO अप्रूवल है, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद USMLE दे सकते हो, लैब दे सकते हो, तो कोई इशू वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे प्रिपरेशंस के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो कि हमारी टीचिंग से या फिर हमारी लर्निंग से जुड़ी हुई है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे FMG जब हम आके यहाँ पे देते हैं, तो उसके लिए हमें कोई प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से। यूनिवर्सिटी हमने कुछ बताए तब तो हम यहाँ पे आके उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी नेक्स्ट के लिए और FMG के लिए वहाँ पे प्रिपरेशन ऑलरेडी होती है। यहाँ से कुछ टीचर्स वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने अपने प्लेटफॉर्म के तरीके से 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं। उसकी आपको कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती। हाँ, आने के बाद जब आप FMG प्रिपरेशन करते हो वो चीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। गाइडेंस जो होती है पूरी MBBS की गाइडेंस, आपको वहाँ पे इंडिया आके कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रहना है आपको, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है समर प्रैक्टिस का। समर प्रैक्टिस क्या होती है मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। समर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वहाँ से जब आप छुट्टी में आते हैं घर पे, कि जून जुलाई की छुट्टी में आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको आकर यहाँ पे समर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब आप मैक्स हेल्थ केयर में जाते हैं आप लोग, या फिर अपोलो में जाते हैं। कहीं पे जाने के बाद हॉस्पिटल में या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल आप विजिट करते हो, या फिर यूनिवर्सिटी देती है एफिलेट, फिर आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो इंक्रीज होता रहे। बट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्लिनिकल एक्सपोजर्स नहीं है। क्लिनिकल एक्सपोजर्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, उसमें
टोटल जो हॉस्पिटल्स हैं आप उसमें ईयर वाइज वहाँ पे जाते हो, आप विजिट करते हो और आपको जैसे फर्स्ट ईयर में आप जाते हो तो वहाँ पे कैडेवर्स आपको दिए जाएंगे, रोबोटिक सर्जरीज कुछ आपको वहाँ पे दी जाएंगी। तो ऐसे कर करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फैसिलेट किया जाता है। एंड जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, वैसे वैसे आपको कैडेवर्स मिलेंगे या फिर रियल पेशेंट्स भी मिल जाएंगे थर्ड ईयर के बाद। जैसे आप इंटरनल मेडिसिन पढ़ोगे या फिर आगे आगे जाके आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहोगे, जैसे पीडिया पढ़ोगे, गायनी पढ़ोगे, तो आपको वहाँ पे रियल पेशेंट्स दिए जाएंगे। वहाँ पे आप ओपीडी लेंगे, वहाँ पे आप वार्ड्स में जाएंगे, ओटी करेंगे, हर चीज़ वहाँ पे आपको ईयर वाइज मिलती है। अब फाइनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, क्या क्या आपको मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, क्या क्या आपको जोड़ते हैं, मैं आपको सब कुछ अभी बता देता हूँ। नंबर 1, आप 10th एंड 12th में आपको 50% से अबव मार्किंग होनी चाहिए सीबीएसई या फिर अपने स्टेट बोर्ड से। देन आपका जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कि इस बार 26 का मैं गिनूँ तो 213 कट ऑफ है, तो उससे अबव आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो अपने कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आप अपने कट ऑफ के हिसाब से नीट की मार्किंग देख सकते हैं। फिर मेडिकल एग्जाम्स आपको कुछ नीड होती है यहाँ पे आने के लिए, जैसे कि आपको पहले से मैं तो सजेस्ट करता हूँ सब बच्चों को कि HIV बोला जाता है और हेपेटाइटिस बोला जाता है, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप आने से पहले एक बार TB ज़रूर टेस्ट करवाइए, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे एक रशियन फेडरेशन का पूरे का ये रूल है, या फिर किसी भी आप कंट्री में जाते हैं अगर आपको TB डायग्नोस होता है तो आपको रस्टिकेट वहाँ से किया जाता है, 1 ईयर का आपका जो है बैक लगता है। तो वो चीज़ ना हो तो आप यहीं से TB अपना जो है डायग्नोस करवा के जाइए और फिर वहाँ से अपना फर्दर जो पढ़ाई है वो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, तो है वो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म और इनविटेशन जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी जो कंसल्टेंसी है या फिर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको देता है। बात करता हूँ कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ मेस फैसिलिटीज़ के बारे में यूनिवर्सिटी की। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो $5,000 पर ईयर फीस है, जो कि 30,000 आपके पूरे कोर्स के लिए आपको कॉस्ट करेगा। और फिर जो अदर एक्सपेंसेस हैं अभी जैसे $30,000 है वो आप USD में आपका कन्वर्ट करेंगे तो 28 लाख अप्रॉक्स बैठेगा। और फिर आप उसके बाद फ्लाइट चार्जेस, आने जाने का 6 साल का किराया, फिर खाना पीना रहना सब कुछ आप गिनते हैं तो टोटल मिला के मैंने आपको 34 लाख बताया है। एक तो वो हो गया, और दूसरी चीज़ आप अगर फर्स्ट ईयर में जाके अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं, जो कि आई गेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे उसको कंपलसरी रखते हैं, जो कि $1,500 आपको फर्स्ट ईयर में पोस्ट करती है। तो टोटल आपका जो बजट जाता है फर्स्ट ईयर का तो $6,500 जाता है, और सेकेंड ईयर से आप $1,000 आप पे करते हैं यूनिवर्सिटी में एंड फर्दर कंटिन्यू आप करते हैं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी दूसरी क्वेरी आपकी रह गई हो, कोई आपको डाउट रह गया हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मेरे दिए गए इन हैंडल्स पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये नंबर जो मैं दे रहा हूँ आप इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और आप मेरे को फर्दर क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।